दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती और खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता चला गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर का काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखा। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर बनाने के लिए चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी औरत बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी औरत कहती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने साग की डंठल और खुर्दी का चावल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती है क्यों नहीं खाएंगे, हमें तो बहुत भूख लगी है, हम वही चावल खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी औरत को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी औरत कहती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है मेरे घर बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी कहती है बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माता भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है आप मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है और दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमुतमाहन वाला की कृपा है, यह सब माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, नापने के लिए सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब वो बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल का फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी औरत आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी औरत को अपने घर में ले आती है। बूढ़ी औरत कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। खाना खाने के बाद सुखिया सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करे या छरछर करे। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, मैं माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ़ करूँ। तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ़ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर। तो सुखिया कहती है, मैंने तो छरछर बोला। तो सुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तुम्हारे पास जितमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ।